शुक्रिया। क्लोज 25069। कुछ हासिल भी बहुत कुछ हुआ हमें और हम कुछ हासिल कर भी नहीं पाए, बट अनुज स्टिल इट्स अ क्लोज अबाउट 25,000 और बैंक निफ्टी उस 100 डिमा के ऊपर। क्या अप्रोच रखें कल के लिए अनुज? ट्यूसडे और एक्सपायरी डे, आज ऑप्शन राइटर्स ने ग्रैब करने की कोशिश किया इस सेशन को। बिल्कुल। देखिए, एक चीज़ मैं कहूँगा कि आज भी मार्केट ने टेक्निकली हायर लो बनाया और ऑलमोस्ट सेम हाई जो प्रीवियस डे का, तो टेक्सचर अभी भी इंटैक्ट है, तो लॉन्ग पोजीशन ही कैरी करनी होगी। अब आप लॉन्ग कैसे कैरी करेंगे और क्या करेंगे? एक तरीका ये हो सकता है कि आप एक तो हेज करें मंथ एंड के पुट ऑप्शंस के थ्रू और कैरी करें शायद बैंक निफ्टी को, क्योंकि बैंक निफ्टी जो है वो रिलेटिवली अब बेटर आपको मोमेंटम दे रहा है कंपेयर टू निफ्टी। 2-3 दिन से 54,800 के ऊपर 2-3 दिन अब हम टिक गए हैं, तो एक ब्रेकआउट के साइन अगर मिल रहे हैं तो वो बैंकों में है, तो आई थिंक वो एक बेटर अप्रोच रहेगी बैंक निफ्टी में। चलिए यतिन के पास चलते हैं और जानते हैं कि आज डीलिंग रूम से क्या फीडबैक मिल रहा है। यतिन, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। आर गवर्नमेंट और गवर्नमेंट केपेक्स रिलेटेड थीम्स फिर से एक बार बाजार में कमबैक कर रही हैं। रेल स्टॉक्स या फाइनेंसिंग स्टॉक्स अगर आप देखें पीएसयू साइड पे तो काफ़ी अच्छा बिल्डअप लॉन्ग पोजीशंस का दिख रहा है एफएनओ सेगमेंट में। इनफैक्ट हडको एक ऐसा काउंटर है जहां डीलर्स खरीदारी की एडवाइस दे रहे हैं, बीटीएसटी की एडवाइस दे रहे हैं। बहुत सारे एचएनआईज यहाँ खरीदारी कर रहे हैं। ओपन इंटरेस्ट 4% बढ़ा है और फ्रेश बाइंग हडको में देखने को मिली है और डीलर्स को लगता है 226 से लेकर 228 तक के टारगेट्स यहाँ देखने को मिल सकते हैं। तो ये काउंटर है जहाँ डीलर्स तेजी के सौदे अपने क्लाइंट्स को रेकमेंड कर रहे हैं। और इसी के साथ सीडीएसएल ये भी एक काउंटर है जहाँ आज डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड्स खरीदारी कर रहे हैं और डीलर्स के हिसाब से 1600-1610 तक के टारगेट्स यहाँ भी देखने को मिलने चाहिए। तो ये भी एक काउंटर है जहाँ डीलर्स बीटीएसटी की एडवाइस अपने क्लाइंट्स को सुझा रहे हैं। ओके, हुडको और सीडी सर, शुक्रिया यतिन जी जानकारी के लिए। यहाँ पे डीलर्स बेट लगा रहे हैं। चलिए अब बीटीएसटी और एसटीबीटी ट्रेड्स की शुरुआत करते हैं। बताइए गाबा सर, गुड इवनिंग। कौन सा स्टॉक चुना, बीटीएसटी एसटीबीटी? बीटीएसटी। गुड इवनिंग टू यू श्रेया। स्टॉक का नाम है हैवेल्स इंडिया। 1593 के आसपास ट्रेड करता है। स्टॉप होगा 1587, करीब 6 रुपए का। 610, 1620 पॉसिबल है हैवेल्स इंडिया। हैवेल्स इंडिया। चलिए शिल्पा जी बताइए, आपने क्या पिक किया कल के लिए? अनुज जी, यहाँ पे 361 पे एसबीटीएसटी रिकमेंडेशन है। फ्यूचर्स ट्रेड कर अराउंड 1082, यहाँ पे 1065 की स्टॉप लॉस से लॉन्ग बने रह सकते हैं फॉर टारगेट्स ऑफ 1100 से लेके 1120। ओके, 361 पे आपका बाय कॉल है। राजेश पालवे जी, आपका ट्रेड? तो विनय जी, एसबीआई कार्ड पे यहाँ पे बाय करने की सलाह है और स्टॉक में जिस तरीके से बाइंग इंटरेस्ट बना है, थर्ड कंसेक्यूटिव वीक है जहाँ पे स्टॉक एक अच्छा मोमेंटम कैरी फॉरवर्ड करते हुए दिख रहा है। हमें लगता है एसबीआई कार्ड के टारगेट 905 910 की तरफ बनते हुए दिख सकते हैं। डाउन साइड में स्टॉप लॉस जो रखना होगा वो करीब होगा 886 के आसपास। 910 के टारगेट के लिए एसबीआई कार्ड अच्छी रैली बात भी कर रहे थे। अमित जी, आपके पिक क्या होगी, क्या कैरी कर रहे हैं कल के लिए? जी श्रेया जी, मैं डीएलएफ के साथ जाऊंगा। यहाँ पे एक रिवर्सल ट्रेड बन रहा है। स्टॉक ऑलमोस्ट अपना 200 और 50 डेमा क्रॉस कर रहा है और एक अच्छा बेस बनाया है इसने। तो डीएलएफ बाय करें। 776 का कैश में प्राइस है। स्टॉप लॉस रहेगा 665 का और टारगेट्स यहाँ पे हमारे रहेंगे 800 एंड 810 के। मानस जी आप बताइए, आपने क्या कैरी किया? तो देखिए, ट्यूब इन्वेस्टमेंट में खरीदारी करके जाएंगे। एक फ्रेश ब्रेकआउट ऑलरेडी चार्ट्स पे देखने को मिला है, तो शायद यहाँ से भी 150-200 रुपए का मूव आपको देखने को मिल सकता है। तो उसके फ्यूचर में खरीदारी करेंगे। 3360 का स्टॉप 3360 के करंट प्राइस चल रहे हैं ट्यूब इन्वेस्टमेंट में। स्टॉप लॉस लगाएंगे 3324 का और टारगेट सेट करेंगे 34